वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? तो जी बिहारी जी की कृपा सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी बस पूजा के लिए बना रहे थे पहले पोहे। तो बस पोहे के लिए पहले ना हम मम्मी ने आधा किलो आटा लिया था और आधा किलो चीनी ली थी। तो दोनों मिक्स करके उसको फिर पानी में अच्छे से भिगो के रख दिया था 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। तो जी बस मम्मी इसको आटे में भी थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके उसके बाद में पानी ऐड करेंगे। तो जी हमारे यहाँ ना पोहे बनते थे, पोहे की ही पूजा होती है। तो ससुराल में तो इनको गुलगुले बोलते हैं, हमारे यहाँ मुरादाबाद में इसको पोहे बोलते हैं। तो जी आप क्या क्या बोलते हैं आप बताना। तो पता नहीं मुझे आप क्या क्या बोलते हैं। तो बस जब तक के लिए आटा मम्मी ने 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया, मैं सारे कपड़े छत पे से ले आई थी, उसको सबको तय कर रही थी क्योंकि भैया धूप अच्छी खासी निकलने लगी है। क्योंकि 1-2 दिन से अब ना इतनी ठंड नहीं है, दिन में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। जो ठंड है बस सुबह और शाम की है, बच्चों के लिए काफ़ी है, वैसे इतनी ठंड नहीं है। तो सारे कपड़े भी जल्दी से सूख गए थे, 1 घंटा भी नहीं लगा था मेरे सारे कपड़े सूखने में, बस सूख गए थे क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और हवा भी चल रही थी ना उससे, तो सारे कपड़े सूख गए थे। तो मैंने सारे कपड़े फोल्ड करने लगी थी और परी भी पता नहीं कि परी भी खेलने लगी थी। अच्छा परी होती है तो ये रहता है कि परी ना ये सारे कपड़े उठा उठा के फेंकती बहुत है। आजकल वो चलने लगी है तो शैतानियाँ कुछ जाते रहती है उनकी। एक तो गेट से बाहर निकलना सीख गई है, तो ये रहता है कि गेट से भी बाहर निकल जाती है। तो उनके ऊपर ध्यान आजकल सबका ज़्यादा है, तो उनकी ना ध्यान में रहता है कि वो कहीं निकल ना जाए, इसलिए गेट दोनों बंद करके रखते हैं, वरना वो निकल जाती है। और पता निकलती है तो पता भी नहीं चलता कि कब चुपचाप निकलती है। तो इस चक्कर में मम्मी उन्हीं को लेके खिला रही थी, तब तक मैंने ये सारे कपड़े फोल्ड कर लिए थे। यार एक तो वो सारे उस दिन उन्होंने कबर्ड खोल दी थी तो कबर्ड में सारे कपड़े गिरा दिए थे। तो जी यार वो देख लेती ना जो भी काम करने को, वो ही काम करने में लग जाती है। तो जी बस हमारा आटा भी अच्छे से फूल गया था 15 मिनट के लिए। तो पहले मम्मी ने निकाले पूजा के लिए, तो थोड़े जो पूजा के लिए निकाले थे उसको अलग मम्मी ने भिगोए थे। तो जी ये है पूजा के लिए। तो ये आटा ऐसा होता है ना कि पहले मम्मी जैसे कि झूठा ना हो उसी तरह का आटा पहले रखती हैं, तो मम्मी निकालने लगी थी पोहे। तो जी फिलहाल में ये काम तो मम्मी ही करती हैं। जो पूजा वगैरह का काम है ना वो मम्मी ही करती हैं, वो अभी मैं नहीं करती क्योंकि मम्मी इसलिए करती है, जो मम्मी देखती करती रहती है मैं देखती रहती हूँ। तो जी बस इसी तरह मम्मी बस पोहे बना रही थी फटाफट। और मम्मी के हाथ के अंदर पोहे बनते हैं बड़ी टेस्टी है, और मम्मी के तो हाथ में ही स्वाद है। तो मम्मी जो बनाती है उसकी हर चीज़ ही टेस्टी होती है। तो जी बस मम्मी बना रही थी पोहे, ये पूजा की बना के मम्मी ने अलग रख दिए थे। उसके बाद अपने पोहे बनाने में मम्मी लगी थी। तो जी बस पोहे मम्मी ने बना दिए थे, फिर मैंने आके अपनी किचन की साफ़ सफाई करी। तो जी कढ़ाई बड़ी गर्म हो रही थी, तो पहले मैंने एक साइड में रख दी थी क्योंकि टाइम हो रहा था, 3-4 बज रहे थे। तो जी इसलिए ना पहले मैंने रखी चाय, क्योंकि अच्छा 3-4 जहाँ 4 बजते हैं ना तो वहाँ चाय का मन करने लग जाता है मेरे तो फिर मम्मी और हम ही 2 लोग पीते हैं चाय। तो बस मम्मी को मैं बोल ही रही थी कि चाय बना रही, तो मम्मी कही चलो बना लो। तो मम्मी अपनी पूजा वाली जो चीज़ें थी वो अलग कर रही थी मम्मी को पूजा के लिए। अब मम्मी पूजा करेंगी जब तक मैं अपनी चाय बनाने लगूँगी, क्योंकि परी को ले गए थे खिलाने के लिए कोई भैया, तो वो परी गई थी खेलने के लिए और कृष्णा अपने ट्यूशन चले गए थे। कृष्णा को इतना टाइम नहीं मिलता, तो कृष्णा का ये रहता है ना, कृष्णा स्कूल से आता है, फिर स्कूल से थोड़ा बहुत आके खाना पीना खाते हैं, थोड़ी देर 5 या 10 मिनट कार्टून वगैरह देखते हैं, फिर उनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो जी वो ट्यूशन चले गए थे। तो बस ट्यूशन आने के बाद उनकी हो गई थी स्टार्टिंग पतंग की, क्योंकि उनकी यार आज उन्होंने पतंग बहुत सारी खरीद रखी थी। उनको आती तो नहीं है यार उड़ाना, मगर वो सामने जो रहते हैं भैया उनके साथ उड़ा रहा था। वो भी छोटा है तो आती नहीं है, इसको शौक बहुत है पतंग उड़ाने का, मगर उसको आती नहीं, तो इसलिए वो सामने वाले भैया बुला लिए थे, तो उन्हीं के साथ ही पतंग उड़ा रहा था। तो ये पतंग वगैरह ले घूम रहा था। ये पतंग लेके आया था, चरखी अपनी चरखी भी लेके आया, मना करो तो मानता नहीं है, तो इसलिए चरखी पतंग सब लेके आया। तो बस वो उड़ा के दे रहे थे इसको, ये बस थोड़ा थोड़ा उड़ा रहा था। तो जी ये पूरी शूटिंग करता है और हर चीज़ का शौक भी बहुत रखता है, तो उस तरह से पतंग वगैरह ने उड़ाई। तो जी मैंने आज अपने लड्डू बाबू को और माधव को येलो कलर की ड्रेस पहनाई थी, जो कि देखो बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैंने इसको 2-4 दिन पहले ही बना के रखी थी, और ये मेरी ड्रेस ना बड़ी कम टाइम में बनी थी, क्योंकि मुझे बस ऐसी मैंने दिमाग में आया कि मैंने ये बसंत पंचमी में पहनेंगी कि अब
लड्डू बाबू। तो फिर बस सोचा तो इसे 1-2 घंटे में जो ओवन रखी थी कृष्णा वाली, फिर मैं जल्दी से फटाफट बनाने लग गई थी। तो जी बस बनाई मैं लड्डू बाबू के लिए येलो कलर की ड्रेस, और पुए हमारे बन के रेडी हो गए थे। तो फिर पहले हमने लिए पुए के एंजॉय, उसके बाद मटर आलू काट के रख दिए थे, क्योंकि आज सब्जी में मटर आलू बनेंगे और फूल गोभी पूड़ियाँ वगैरह बनेंगी। तो जी बस लग गए थे अपने अपने काम में। मटर आलू की सब्जी बन के हमारी रेडी हो गई थी, तो इसको रखी हमने साइड में। अब पूड़िया की तैयारी तो बस मम्मी बेल रही थी खाट पे बैठ के, और मैं यह कढ़ाई में फटाफट निकालूंगी, क्योंकि ऐसे ही रहता है कि वो भी ऐसा नहीं होता कि मम्मी इधर ज़्यादा खड़ी रहती नहीं, तो मम्मी ना बैठ के बेलती हैं। तो मम्मी बस वहाँ ले जाती है, आटा रख दिया था मम्मी को, तो मम्मी बस बैठ के पूड़िया बेलेंगी। जब तक मैंने कढ़ाई में तेल रिफाइंड वगैरह डाला, उसके बाद मैं पूड़ियाँ निकाल दूँगी। तो जी जब तक ये परी भी नहीं थे, तो हमारा सोचा था कि सारा काम जो हो जाए वो निपट जाए, तो इनके पापा के आने से पहले हमारा सारा काम हो जाएगा। तो बस तो जी वैसे तो ठंड नहीं है, मुझे तो हल्की बहुत ठंड लग रही है, तो इसलिए मैंने अपना स्टॉल ओढ़ रखा था। ज़्यादा तो नहीं, गर्म सूट स्टॉल ओढ़ रखा था। सूटर वगैरह नहीं था कि इतना भी ठंड नहीं थी कि सूटर वगैरह हम लोग पहने। तो जी बस मैं आटा जी बस टप वगैरह अच्छे से पोंछ रही थी, सुखा रही थी। उसके बाद मम्मी जब तक पूड़ियाँ बेल रही, जब तक वो ये छोटे मोटे अपने काम जो भी होते वो मैं करने लगी थी। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। तो जी मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ भी कहीं कुछ सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ ज़रूर करना सजेस्ट। तो जी बस अपने काम में लगी थी, रिफाइंड वगैरह डालने लगी थी। थोड़ा बहुत रिफाइंड मम्मी को भी दिखाया पूड़ी के लिए, क्योंकि मम्मी मांग रही थी पूड़ी बेलने के लिए को। तो जी बस पूड़ियाँ मैं निकालने लगी थी अपनी, तो कढ़ाई मेरी अच्छे से गर्म हो गई थी। मम्मी ने पूड़ियाँ बेल दी, तो मैं बस पूड़ियाँ लेके बस पूड़ी निकालने लगी थी, क्योंकि ना ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि इनके पापा को भी कहीं जाना था दावत में। तो बस मम्मी और हम 2 लोग तो थे खाने के लिए, तो बस इसलिए तो पूड़ियाँ और निकाल लगे थे। अगर इनके पापा को खाना होता तो फिर यह था कि गरम गरम निकालें। तो जी बस इनके पापा को कहीं जाना था तो खाने के लिए, इनकी कहीं दावत थी तो इनको कहीं जाना था। तो मम्मी और हम और कृष्णा 3 ही लोग थे। तो कृष्णा भी बोल रहा था जाने के लिए, मगर ये था कि पापा के साथ ही जाएगा, वो अकेले तो उसको नहीं भेजेंगे। तो जी हर उसको ना दावत खाने का वैसे ही बहुत शौक है कृष्णा का हमारे। तो भी कृष्णा भी ना अच्छे से खा नहीं पाता अपने हाथ से, उसको अभी भी खाना ही पड़ता है कि अगर मम्मी खिलाए या मेरे साथ खाना खाता है। तो ये भी रहता है, तभी इतना वो नहीं है। उसको ये है कि बस थोड़ा थोड़ा भी खिलाने की आदत डाल रही हो, तो ये थोड़ा बहुत खा लेता है अपने हाथ से, मगर पेट नहीं भरता उसका अभी। तो इसलिए बस खाने में फूल गोभी बन के रेडी हो गई थी। बस मटर आलू भी बन गए थे। तो जी बस मैंने निकाली फटाफट पूड़ियाँ। तो जी हमारी पूड़ियाँ वगैरह भी बना के रख दी थी, क्योंकि बना के इसलिए रख दी थी कि बाद में खा लें, क्योंकि बच्चों के साथ ये रहता है कि ऐसा तो नहीं कि हम गरम गरम खाएं। अगर हाँ इनके पापा को खाना होता तो गरम ही गरम निकालते। तो जी बस मैंने अपनी थाली निकाल ली पहले। तो ये पहले पूजा की थाली निकाल दी, क्योंकि आज मेरा प्याज का ही खाना बना था। तो जी बस ये पहले पुए निकाले और मेरे रसगुल्ले रखे। तो आज की खाने की थाली हमारी मैंने इसी तरह अपनी रेडी करी थी। तो जी तो जी हमारी थाली हो गई थी रेडी खाने वाली। तो देखो जी बस खाने में बस आज पूड़िया सब्जी थी, तो मटर आलू की सब्जी और फूल गोभी पुए जो बनाए थे पूजा के वो थे, और खाने में रसगुल्ले थे। तो जी बस हमारा जब तक वो थाली निकाल दी थी भोग की, फिर ये हमने पहले रसगुल्ले खिलाने लगी थी वाइट वाले अपने माधव और लड्डू बाबू को। मैंने कि पहले माधव से तो पूछो कैसे लगे। आशा करती हूँ आप सभी को ब्लॉग पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के ख्याल रखिए, खुश रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।